वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में दिव्या की चिट्ठी पाठ पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा कि दिव्या इस बार गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई है और वहाँ से उसने अपने पिताजी को चिट्ठी में उसने कई बातें लिखी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चिट्ठी का सफ़र कि चिट्ठी कैसे कैसे उस दिव्या से उसके पापा तक पहुँची। आज हम इस लेसन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में क्या है, देखो पहले क्वेश्चन आंसर हमारे आ रहे हैं। दिव्या ने किसको पत्र लिखा? किसको पत्र लिखा बेटा? पापा को। किसको पत्र लिखा? पापा को। अपने पापा को पत्र लिखा था ना दिव्या ने, हमने लेसन में पढ़ा। देखो एक बात मैं आज आपको समझा रही हूँ जो आपको आगे तक काम आएगी। आप बड़ी क्लासेस में भी होंगे जब भी, अगर आप लेसन अच्छे से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं तो उसकी एक्सरसाइज सोल्व करना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर जो हैं बेटा आपके लेसन में से ही निकल के आते हैं, पता है आपको। देखो इसमें आई हुई ना, कुछ दिनों के बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दिव्या ने किसको चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। पत्र और चिट्ठी एक होता है। किसको पत्र लिखा? पापा जी को। यहाँ पर आप पिता लिख सकते हैं। ठीक है, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? क्या क्या लाने को कहा? उसने उसकी चिट्ठी पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसने पापा को क्या क्या लाने के लिए कहा है। देखो, आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। मैंने ये लेसन अच्छे से पढ़ा था तो मुझे इसका भी पता था और मुझे पता था ये लाइन गई है। जब उसने दिव्या ने चिट्ठी लिखी तो उसने ये बात अपनी चिट्ठी के आखिर में कही थी कि पापा ये चीज। मैंने ये लेसन अच्छे से तुरंत इसका जवाब लिया। ठीक है, और वो यहाँ भी दिया चाबी वाली कार। और बेटा क्या क्या उसने अपने पापा से क्या क्या चीज़ें लाने को कहा? चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली वाला बंदर, ढेर सारे खिलौने। आगे देखो, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी? तो आप जब ये देखेंगे है इसमें देखो यहाँ पर क्या रखा है, सोनू ने वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। तो इनका भी मुझे जवाब मिल गया। सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज, तो क्या लिखा मैंने? ठीक है, मैंने तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में से ही ढूंढ लिया। आप भी ढूंढ सकते हैं ना। पहले आंसर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले पाठ को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तभी हम इनका जवाब ढूंढ। आगे आता है बेटा आपकी बात। आपकी बात में कुछ पूछ रखे हैं जिनका जवाब आपने अपने आप से देना है। मीन्स कि हर एक बच्चे का जवाब अलग हो सकता है। ठीक है, अपना जवाब जो है यहाँ पर लिख देना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर, आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? अगर आप भी अपनी माँ को मम्मी कहते हैं तो यहाँ मम्मी लिख दें। अगर माँ जी कहते हैं, माता श्री कहते हैं, मम्मा कहते हैं, जो भी आप अपनी मम्मी को बोलते हैं वो आप यहाँ लिख देना। दिव्या के भाई का नाम सोनू है, आप तो आपने अपने भाई बहन का नाम यहाँ पर लिख देना है। आपको दिव्या के पत्र में कौन आपने क्या करना है, जो ये पत्र उसने लिखा था दिव्या ने, ये पढ़ लगी हो आपको है कि भाई आपको ये वाली बात अच्छी लगी। जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे वह क्या कहेगी? आपने अपने दिमाग से सोचना है कि वो अपने पिताजी को क्या कहेगी। मेरे हिसाब से तो वो अपने पिताजी को सबसे पहले प्रणाम करेगी। नमस्ते करते हैं ना हम, किसी जब हम
ऐसे करते हैं, नमस्ते पापा, आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। इसी तरह से वो कुछ बोलेगी ना। नेक्स्ट देखें, आप अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं, बताओ कैसे पहुंचा सकते हो। सबसे पहला नंबर तो मोबाइल से, फ़ोन करके, मैसेज भेज के, है ना। ये जो जरिया है फ़ोन का, आजकल ज़्यादातर व्यक्ति हैं इसी तरीके का यूज़ कर रहे हैं ना। अगर कोई दूर बैठा हुआ है और उस तक हमने अपनी बात पहुंचानी है तो हम तुरंत मोबाइल से उससे बात करते हैं। नेक्स्ट देखें, दिव्या के पापा ने अपनी चिट्ठी का जवाब दिया है, सोचकर बताएं उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। ये आपने अपने दिमाग से सोचना है। एक बात मेरी सुनो आप, देखो यहाँ पर आपकी बुक में कम जगह दिख रही है मुझे, तो ये जो आपकी बात, जो क्वेश्चन, इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। और बुक में ये अभ्यास सोल्व कराने का एक पर्पस पता है क्या रहता है, क्योंकि कॉपी फिर भी आपकी मिसप्लेस हो सकती है, लेकिन बुक थोड़ा रहती है आपके पास सेशन के एंड तक, तो आप बुक में लिखें। लेकिन यहाँ पर मुझे कम जगह दिख रही है, इसलिए सिर्फ ये जो आपकी बात वाले क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपने नोटबुक में लिखने हैं, बुक में ही सॉल्यूशन आपने करना है। आगे आता है हमारा, दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा करें। दिए गए शब्द, पहले तो ये शब्द हम पढ़ेंगे। लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी, डाकिया। ये जो खाली स्थान हमें भरने हैं इनका हिंट इन्होंने ऊपर दे दिया है। 5 ही हम खाली स्थान है, 5 ही शब्द हैं। अब हमने क्या देखना है कि कहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। दिव्या ने चिट्ठी को डैश में डाला। कहाँ डाला उसने चिट्ठी को? उसने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। कहाँ डाला बेटा? पत्र पेटी में। तो आप यहाँ लिख देंगे पत्र पेटी। पत्र पेटी में से डैश पत्र ले गया। पत्र पेटी में से कौन पत्र लेके गया? देखो इधर हम देखते हैं, ये देखो इसने पत्र पेटी में लेटर डाल दिया, फिर डाकिया आया और इस पत्र पेटी में से पत्र लेके गया। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? डाकिया, जो हमें यहाँ पर दे भी रखा है। तो आप लिखें बेटा डाकिया। डैश में पत्रों पर मोहर लगाई जाती है। कहाँ पर मोहर लगाई जाती है? हमने जब लेसन पढ़ा हमने ये पाठ, तो हमने इसमें जब चिट्ठी का सफ़र देखा तो हमने देखा ये डाकिया ले गया यहाँ से, पत्र यहाँ पर आया, फिर गाड़ी में रख के डाकघर लेके आया और फिर डाकघर में फिर मोहर लगाई जाती है इन पत्रों के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डाकघर। डाकघर लिख देंगे डाकघर। पत्र पेटी को डैश भी कहते हैं, पत्र पेटी को लेटर बॉक्स भी कहते हैं, पता है आपको? पत्र पेटी को लेटर बॉक्स। चिट्ठी का दूसरा नाम डैश भी है। चिट्ठी का दूसरा नाम क्या है? पत्र। क्योंकि हमने ये पाठ अच्छे से पढ़ा था तो हमें बहुत ही आसानी रही क्वेश्चन करने में। हमने क्वेश्चन आंसर भी जल्दी कर लिए और फिर हमें अपने दिमाग से ही लिखना था। और ये इधर से जब हमें ये खाली स्थान भरने थे, ये शब्द वाक्य पूरे करने थे, वो भी हमने आसानी से कर लिए, क्योंकि भाई हमने तो पाठ को अच्छे से पढ़ा था। तो बेटा जिन बच्चों ने पाठ नहीं पढ़ा है वो पहले तो पाठ को अच्छे से पढ़ें, दिव्या की चिट्ठी को अच्छे से पढ़ें और फिर ट्यूशन करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।